आज ये वाला बस की तरह आया हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये क्या सीन है यार। सो दिस इज़ फॉर फीमेल। गुड मॉर्निंग। तो अब ऐसे है कि हम लोग फिर से आज घर से लेट निकले हैं। लेट निकलने की वजह से हम ज़ाहिर बात है लेट हो गए हैं। मौसम बहुत औसम हुआ है, इतना औसम कि यार मेरा दिल कर रहा है छुट्टी करके ना घर पे रेस्ट मार। मुझे याद आता नहीं, अभी रेस्ट वाला सीन नहीं है। 2 महीने मज़ीद एफर्ट लगानी है, उसके बाद भाईजान पुरसुकून मॉल है। एंड देयर इज़ अ थिंग जो मुझे इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब बेसिक मैं जो लाइफ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाता, जो रिस्ट्रिक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस भी मेरे से फॉलो हो रही हैं और वो सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं जो मैंने कभी शुरू में फॉलो ही नहीं थे किए। टाइम मैनेजमेंट जो कि मेरी शुरू से कुछ अच्छी थी, अब उसमें बेहतरीन आ गई है। अब बेहतरी आ गई है, इसका मतलब है यस एन्जॉयबल सीन हो गया। ठंडी हवा चलने लगी है जहाँ पर हम अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो हम लोग अपना टाइम स्पेंड करने नीचे आए हुए थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे गुजार ले, क्योंकि ठंडा मौसम है और ठंडा मौसम में ठंडा इन्जॉयमेंट फील आता है और इंसान को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। बेसिकली हवा चल रही है, हवा काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौसम ख़राब तो है लेकिन बारिश थोड़ी कम होगी। तो लेकिन फ़िलहाल अभी तक बारिश रुकी हुई है और सच में शायद हो सकता है थोड़ी सी लेट हो। अब हमारा सीन ऐसा है कि हमें क्या करना, हमें कोई काम वाम नहीं करना, बस थोड़ा सा रेस्ट करना है। जितना काम था वो हम लोगों ने अभी कर लिया मुकम्मल। ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, जिसका मतलब है थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा सारी रिलैक्सेशन है। लेकिन अभी भी काम पेंडिंग में लगे हुए हैं। वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल इन्जॉयमेंट हो रही है। तो हमारी हो गई छुट्टी हो गई। अब हम जा रहे हैं घर को। बिल्कुल धीमी बारिश हो रही है। धीमी बारिश मतलब जैसे हल्का हल्का पानी नहीं छटा ही रहा था, और इतना फिट फील हो रहा है ना यार, मैं बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसी धीमी बारिश होती थी और मैं स्लो मोशन में घर चलता, लेकिन स्लो मोशन में नहीं जा सकते क्योंकि अगर बारिश तेज़ होगी तो भाई वाट लग जाएगी। अज़ानों की वजह से मैं खामोश हो गया था। मैंने कहा चलो जब जैसे ही अज़ान ख़त्म होगी फिर हम अपना बात को कंटिन्यू करेंगे। तो बारिश अभी थम चुकी है, मतलब वो मध्यम जो हो रही थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। अब मैं फिर से वो साइलेंट गलियों में घूमने लगा हूँ जहाँ से मैं रोज़ाना गुजर के जाता हूँ। अब की कहानी और भी ज़्यादा सिंपल करते हैं और वो हम घर जाके ही करेंगे, क्योंकि रास्ते में कहानियाँ सिंपल नहीं होती, डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। वो ऐसे कि जैसे मैं स्टेप लेता जाता हूँ वैसे कहानी और भी ख़राब होती जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कहानी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करूँ। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कहती है बस यू आर नॉट द वन हु इज़ वेटिंग फॉर दैट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज़ वाचिंग इट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बारिश आ जाएगी तो भागना पड़ेगा, तो सेम वही हुआ है। बारिश आ गई है और थोड़ी नहीं बहुत तेज़ हो रही है, स्लो करके तेज़ हो रही है, फीलिंग आ रही है। सो भागो, क्योंकि अब वैसे भी डेस्टिनेशन पास है तो भाग के हम पहुंच ही जाएंगे। मैं घर पे काफ़ी टाइम से बैठा हुआ, मेहमान बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता। देयर आर लॉट ऑफ साउंड इन माई बैकग्राउंड और उन सबको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनकी भी मतलब रिकॉर्डिंग करें, तो इस वजह से जस्ट इग्नोर। तो हम लोगों का दिन हो रहा है वापस आगाज़े काम में, तो वो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है यहाँ से कि सबसे पहले हमें अपने कपड़े इस्त्री करने हैं ताकि हम कपड़े बदल के दुकान पे जाएं और वहाँ जाके अपना जो भी काम है उसको मुकम्मल करें। सो भाई रात का सन्नाटा हो गया तकरीबन। अब गेस्ट होने की वजह से मैं लेट हो गया हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ काम पे। अब उसका सीन ये है कि यार बारिश वाला मौसम है, ठंडा मौसम है, फीलिंग काफ़ी अच्छी है। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू शॉप। अब सिंपल से कपड़े डालिए। अब ये वो डेली सेटअप होता है
जो हमारा शॉप के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग किसी और सूट में, जॉब किसी और सूट में, बिकॉज जॉब इज़ अ प्रोफेशन और जो शॉप है वो इज़ माई स्टाइल। तो डिपेंड करता रहता है। और ये कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो हम लोग आ गए दुकान के ऊपर। तो आज की कहानी को हम सिंपल करते हैं। जो मेरा आज का कंटेंट बनता था और वो था, मेरा टॉपिक ये था कि यार हम लोगों को ना आज हम लोगों से वो कांड हो गया जिसकी हम लोगों को बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी। आज जब मैं बैठा हुआ था तो बैठे बैठे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि यार मैं यहाँ पे क्यों बैठा हुआ हूँ। मैंने सर को बोला सर मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। तो सर कहते हैं हम भी तो यहाँ पे 24 घंटे बैठे रहते हैं, मतलब उनके 24 घंटे 8 घंटे होते हैं। फिर मुझे याद आया, ओहो भाई जान क्या सवाल कर रहा है, ये तो बस एक बेसिक सा चीज़ें हैं, इसकी टेंशन वेंशन नहीं लेती हैं। लेकिन एक दफ़ा स्ट्रेस हुआ था ना कि इंसान को ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ एक ये वाली हुई थी कि यार मेरे से ना, मतलब मैंने ऑलमोस्ट महीना लगा लिया काम सीखते हुए, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चल गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया। आज मैं बैठा हुआ था, एक सर आया, सर मुझे कहता कितना सीख लिया। मैंने कहा सर जी तकरीबन महीना हो गया, काफ़ी कुछ समझ में आ गया। सर ने मेरे से फिर 2 सवाल करे। अरे भाई 2 सवाल नहीं आए मेरे को। और जब मैंने वही सवाल अपने सर से पूछे तो सर ने मुझे बोला ये। मैंने कहा यार ये तो मुझे आते थे। वही बात है ना कि जब आपकी तवज्जो नहीं होती तो भाईजान सब कुछ भूल जाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है तवज्जो से सुने और लिख लें उसको। इसके काम देखो, कॉपी नहीं मिली मेरे हाथ में शुरू हो गया। खेलने कौन आ रहा? अच्छा, तो अब हम घर पर आ गए, दुकान शुकान बंद कर लिया। मैं चाह रहा था कि उस वक्त बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बना पा। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सामान था। ये हाथ में लगे रहे, बना दिए छोटे ने। इधर ही घूम रहा मेरे पास, मुझे कह रहा मुझे उठाओ, मुझे देखो, मुझे तंग करो। खैर मैं आपके साथ कहानी शेयर करता चलूँ। मैंने आपको बताया था आज मेरे पास 2 ब्लंडर हो गए थे, लेकिन वो ब्लंडर मैंने अपने कवर कर लिए थे। लेकिन हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे आपके पास नॉलेज थोड़ा हो या ज़्यादा। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि अगर आप उस सवाल को कैसे हैंडल करते हो। एंड देयर इज़ वन थिंग, इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन यू कैन ईजीली ग्रैब योर ऑडियंस, सॉरी योर कस्टमर। तो भाईजान मैं खुद इस चीज़ के ऊपर सर्च कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ कि कैसे अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सो आई एम लर्निंग ऑन इट, यू आर आल्सो लर्निंग ऑन इट। देयर इज अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस व्हिच हेल्प यू टू मेक योरसेल्फ बेटर एंड एवरी डे। हमें भी ज़रूरत है अपने आप की मोटिवेशन की, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत कहानी होगी जो कि हमें इम्प्रूव करने के लिए बहुत है। और इवन के कुछ रूटीन को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन रूटीन हमारी वही बोरिंग रहती है। 9 to 5 जॉब, 6 to 10 शॉप, और भाईजान देयर इज़ ज़ीरो सुकून, और स्टोरी हमेशा ChatGPT। तो आज की कहानी यहीं पर इख्तिताम होती है कि 2 ब्लंडर हुए, दोनों ठीक ठाक थे। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।